और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऋषि ट्रेडर। अगर आपको ये मेरी वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मैं मोटिवेशन मिलती है। और जो भाई भी देख रहा हो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड तक देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज होता है वो बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि अगर आप कंप्लीट देखेंगे आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा एक बिगिनर से सक्सेसफुल बनने के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो तमाम स्टेप बता रहा हूँ जो एक बिगनर को फॉलो करने चाहिए और वो एक प्रॉफिटेबल बन सकता है तमाम स्टेप्स को फॉलो करके। इस वीडियो में आपको 6 से 7 स्टेप बताऊंगा जिसे आप कम्प्लीटली फॉलो करके विद इन 3 मंथ सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दूंगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब पर अक्सर जो वो ट्रेडर हैं या यूट्यूबर हैं वो अपने कंटेंट के लिए, अपने व्यूज़ के लिए एक ऐसा कंटेंट बनाती हैं जो एक बिगनर को अच्छा लगे कि स्ट्रेटजीज बना दिया, ये वो चीज़ बना दी, ये चीज़ बना दी। इस तरह का जो होता है नॉलेज वो एक बिगनर के लिए सही नहीं होता, क्योंकि बिगनर को चाहिए होता है प्रॉपर नॉलेज, प्राइस एक्शन का नॉलेज, लेवल्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या है, ये नॉलेज चाहिए होता है। उसे ये नहीं चाहिए होता कि ये इंडिकेटर लगा लो या ये स्ट्रेटजीज है, ये कर लो वो कर लो, प्रॉफिटेबल हो जाओगी। इस तरह कभी प्रॉफिटेबल नहीं होता बिगनर। एक बिगनर के लिए ज़रूरी है वो ये है कि वो एक प्रॉपर नॉलेज हासिल करे, एक जो यूट्यूबर से नॉलेज कर जो अच्छा लगे उससे प्रॉपर नॉलेज हासिल करे, उस पर प्रैक्टिस करे, 3 मंथ 4 मंथ प्रैक्टिस करे। जब प्रैक्टिस करे, जब उसकी एक्यूरेसी 70 to 80% हो जाए, फिर वो रियल मार्केट पर आ जाए। जैसे रियल मार्केट पर आएगा उसे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मेरी ये बात याद रखें कि ऑल सक्सेसफुल ट्रेडर स्टार्टेड एज अ बिगनर, ठीक है, क्योंकि तमाम जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो एक बिगनर से ही स्टार्ट करते हैं। वो लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। यही एक बात है जो एक बिगनर के लिए सोचनी चाहिए कि यार अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 मंथ देने पड़ेंगे, और प्रॉफिट लॉस को सोचे बगैर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी काम ईजी नहीं होता, आसान नहीं होता। उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको उसके साथ वक्त देना होगा। जब आप वक्त देंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसफुल होते जाएंगे। अब मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप फॉलो करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप है हमारा ट्रेडिंग और उसके टाइप्स के बारे में नॉलेज हासिल करना, कि यार इनके बारे में सर्चिंग करना कि हमने कौन सी ट्रेडिंग चूज़ करनी चाहिए और कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है, ट्रेडिंग का क्या मतलब है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग का क्या मतलब है। ट्रेडिंग में ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है, जो भी ब्रोकर यूज़ करें आप, जैसे मैं क्यूटिक्स ब्रोकर यूज़ करता हूँ, बाइंग ट्रेडिंग करता हूँ। इसी तरह जब ट्रेडिंग होती है इसमें आपने ऑनलाइन सेल और बाय करना होता है, यूएसडीज को करें या जो भी कॉइन करें। इसमें आपने देखना होता है कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ये प्रिडिक्ट करना होता है। जैसे मैं बाइनरी ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें यह है कि 1 मिनट कैंडल 2 मिनट कैंडल की देखनी होती है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। प्रीवियस कैंडल को देखता हूँ और प्रिडिक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा इस मार्केट में, और नेक्स्ट 2 मिनट क्या होने वाला है, या नेक्स्ट 1 मिनट क्या होगा, उसी तरफ मैं उसी डायरेक्शन में एंट्री लगाता हूँ। ये है ट्रेडिंग। जो इसके टाइप्स हैं स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी, ये 4 टाइप्स हैं। इन 4 टाइप्स में जो आपको अच्छी लगे, इसके बारे में आपको सर्चिंग हो या फ़ायदेमंद हो, ये यूज़फुल है, इसमें लॉस कम है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, या जो भी जैसे भी आप देखना चाहें आप देखकर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह ट्रेडिंग होगी। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें आ गया मार्केट और उसकी टाइप्स। यानी मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट इस तरह का आप देखेंगे कि यार इसमें जो यूरो यूएसडी की मार्केट है इसमें किस तरह काम कर रही है, इसमें कैंडल्स किस तरह बन रही है। आपने ये देखना है कि लंबी लंबी कैंडल बन रही हैं, बिग बिग बन रही है, स्मॉल बन रही है, डोजी टाइप बन रही है, कैसे बन रही है। इसके बाद जब आप देखेंगे कि मार्केट की टाइप्स कौन सी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप किसी ट्रेडिंग में आपने एक ट्रेड चूज़ कर ली बाइनरी ट्रेडिंग, उसके बाद आपने एक मतलब जो पेयर है उसे ओपन किया हुआ है, जैसे यूरो यूएसडी का पेयर आपने ओपन किया हुआ है, उसमें देखेंगे कि ये मार्केट ट्रेंडी है। नंबर 1 जो उसकी टाइप्स है ट्रेंडी, रेंजिंग और स्टॉक मार्केट। अब देख रहे हैं कि मार्केट किस टाइम में है, ट्रेंडिंग यानी अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है। और सेकंड जो है रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब है कि ये दो जो है ना एसएनआर के लेवल दरमियान में मतलब मूव कर रही है, या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, इस तरह होती है। और जो स्टॉक है वो एक ही लाइन में चली जाती है, जैसे जैसे वो एफएफएलसी कंप्लीट करती है या एफएलएल कंप्लीट करती है। इस तरह की जो फॉर्म है वो जब आप ट्रेडिंग में आगे आएंगे थोड़ा बहुत तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तमाम चीज़ों की, एफएफएलसी क्या होती है या एफएफएल क्या होता है। और जिस तरह आपने ट्रेडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, मतलब फिर उसके बाद मार्केट और उसके टाइप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली,
फिर आपका जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपने मार्केट के अंदर आके देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा काम कर रही है, लेवल्स काम कर रहे हैं या पैटर्न्स काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने लेवल्स के देखना है कि लेवल्स किस तरह काम कर रहे हैं और लेवल्स का मतलब क्या है और लेवल्स की टाइप्स क्या है। जैसे लेवल एसएनआर लेवल्स, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और फिर आपने इसकी जो है वो टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि वीक एसएनआर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होता है और कॉस्ट एसएनआर क्या होता है। ये इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको यूट्यूब पर, हर चीज़ अवेलेबल होगी। और नेक्स्ट में जो वीडियो लाऊंगा इस तरह लेवल्स पर ही वीडियो लाऊंगा, और ना ही मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह जैसे कि वो कहते हैं कि यार हम कोर्स ला रहे हैं और अपने सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और बाद में वो कोर्स नहीं देते, सिर्फ कहते हैं कि यार मैंने आज 1000 से इतना बनाया, 2000 से इतना बनाया। वो बिगनर के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है वो वीडियो, क्योंकि एक बिगनर सोचेगा कि यार ये इतना बना रहा है मैं क्यों नहीं बना रहा। वो $100 या $500 डिपॉजिट करेगा और वो इतना बनाने की कोशिश करेगा, जितने बनाने की कोशिश करेगा उसे लॉस हो जाएगा और वो भी रिगार्ड महसूस करेगा, यार मैं ना करता, काश ये करता, कि सीख लेता, ये वो करता। इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए किसी भी ट्रेडर को। हर ट्रेडर को चाहिए कि अगर वो उसे सिखाना चाहता है तो प्लीज़ वो उन्हें बेसिक नॉलेज दे एक बिगनर को। और जब एक बिगनर को एक बेसिक नॉलेज मिलेगा और वो उसे सीख लेगा, प्रॉपर सीखेगा, तो वो खुद प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा विद इन 3 मंथ। क्योंकि उसे जो शुरू में आता है उसका माइंड फ्रेश होता है, वो हर चीज़ खुद कर लेता है, उसे पता हो कि ये मैं क्या सीख रहा हूँ और मुझे प्रैक्टिस भी लाजमी है उसके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी शो ऑफ ना करे, यार मैंने एक वीडियो में इतना कंपाउंडिंग की, ये की वो की। ऐसी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती किसी को। यार मैं कहता हूँ जो भी यूट्यूबर है वो ट्रेडिंग के हवाले से है, वो चाहिए कि वो अपना कोर्स दे, कंप्लीट कोर्स दे, किसने किस तरह सीखा, अपनी जर्नी बताए कि यार मैंने किस तरह सीखा, कहाँ से सीखा और कितना अर्सा मुझे लगा है, ये बताएं। क्योंकि इस बताने से एक बिगनर को मोटिवेशन मिलती है कि यार ये इसने इतने अरसे में सीखा है और मैं भी इतने अरसे लगाऊंगा, इंशाल्लाह मैं भी सीख जाऊंगा। और हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। अपनी जो कोशिश करनी है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है चार्ट पैटर्न के मुतालिक। और मैं भी आपको बताता हूँ कि ये चार्ट पैटर्न क्या होते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि मतलब मॉर्निंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, इनगल्फिंग बुलिश, इनगल्फिंग बेरिश, इनगल्फिंग बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ये देखना है आपने। ये सोच मतलब जो आपने सर्च करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। और जो है चार्ट पैटर्न, वो चार्ट पैटर्न ये होता है कि बुलिश फ्लैग जो हो गया, हेल्ड शोल्डर, रिवर्स हेल्ड शोल्डर, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, अपने इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। बस इंफॉर्मेशन लेनी है, इम्प्लीमेंट नहीं होता ज़्यादातर इसमें बाइनरी ट्रेडिंग में। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का आपको जो बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। मैं भी बता देता हूँ आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन जो होता है इसमें आपने लेवल देखने हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा मिला के फिर आपने ट्रेडिंग पर इम्प्लीमेंट करना है। पहले टाइमों पर इम्प्लीमेंट करें, जब देखें आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो रही है फिर आप लाइव मार्केट में आ जाएं। इसी तरह होता है, ये प्राइस एक्शन है। लेवल्स और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन तमाम चीज़ों को मिला के एक प्राइस एक्शन बनता है। इसके बाद हमारा जो छठा स्टेप है वो ये है इमोशन कंट्रोल। मेन स्टेप जो है हमारा इमोशन कंट्रोल है। अगर क्योंकि एक ट्रेडर जो होता है वो नॉलेज ले लेता है, लेकिन वो मार्केट में जब इम्प्लीमेंट करना चाहता है रियल मार्केट में, वो इमोशन की वजह से अपने सारा अमाउंट वॉश कर देता है और खो देता है, इसमें लॉस कर देता है। क्योंकि इमोशन कंट्रोल जो होता है इस पर प्रैक्टिस करना लाजमी है। जब तक हम इमोशन कंट्रोल पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि इमोशनल कंट्रोल क्या होता है। पहले आपको ये पता हो कि इमोशनल कंट्रोल होता क्या है। इमोशनल कंट्रोल ये होता है कि जब आपका एक टारगेट हिट हो गया तो आप छोड़ दें। ये आपका इमोशन है, इमोशन कह रहे हैं यार इमोशन बीच में ना लाने दें। इमोशन का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया और आपका इमोशन कहेगा नहीं यार मैंने आगे प्रॉफिट करना है, आज मेरे प्रॉफिट डे है, प्रॉफिट कर रहा हूँ सारा दिन और मैं प्रॉफिट करूँगा। अगर आपका टारगेट है, अगर आपके पास $100 है और आपका टारगेट है 10%, आपने 10% गेन कर लिया और आपने इमोशन कंट्रोल मतलब ये होता है कि आप अगर रुक गए वहाँ पर तो आपका इमोशन कंट्रोल हो गया। अगर आपने कहा नहीं यार आज मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मज़ीद $10 और प्रॉफिट कर लेता हूँ, इसलिए आप $10 और प्रॉफिट करना चाहेंगे तो आपका जो लॉस होगा, अब लॉस हो जाएगा। जब आप लॉस की रिकवरी करेंगे, रिकवरी करते करते आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। इस तरह ये होता है इमोशन कंट्रोल। जैसे अगर आप एक प्लान के तहत चलेंगे तो आप इमोशन कंट्रोल कभी नहीं खोलेंगे। तो इमोशन कंट्रोल वो होता है जिसके पास
बैलेंस, जिसके पास बैलेंस उतना ही हो जितना को किसी ने उधार लिया हो या किसी ने लोन लिया हो। इस तरह का लोन लिया हुआ बैलेंस से इमोशन बड़े आते हैं। इमोशन आने से फिर इंसान कभी प्रॉफिट नहीं कर सकता। अपनी इमोशन कंट्रोल की भी प्रैक्टिस करनी है। इमोशन कंट्रोल की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बहुत बताता हूँ। आप एक टारगेट रखें। अगर आपके पास $100 हैं, आप कहें कि मैंने पहले दिन 5% प्रॉफिट करना है, फिर मैंने 10% प्रॉफिट करना है, और डेली मैं उसके साथ साथ 10% प्रॉफिट करूँगा जो मेरा कैपिटल होगा। जैसे आपके पास पहला दिन था, आपके पास जो कैपिटल था 100 था, आपने 5% प्रॉफिट किया, आपका हो गया 105। उसके बाद आपने नेक्स्ट दिन आपने किया है 10%, आपका $105 का जो मतलब आपका होगा, मतलब जो टारगेट होगा वो होगा 10.5। 10.5 आप जब टारगेट गेन कर लेंगे तो आपने क्लोज कर देना है अपना क्यूटिक्स जो है अकाउंट। क्लोज करेंगे फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करें। इस तरह आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको इस वीडियो के एंड में 2-3 मनी मैनेजमेंट के जो प्लान हैं, जो एक टारगेट प्लान है, वो भी आपको मैं दे दूँगा, ठीक है? या आप मुझे व्हाट्सएप में रब्ता करना, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, उस पर रब्ता करें, आपकी मर्ज़ी। या व्हाट्सएप जो नंबर है आपको दूँगा मैं, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो शीट्स हैं, मेरे पास 3-4 शीट्स हैं मनी मैनेजमेंट की, आप वो मुझसे ले लें, उसके मुताबिक आप प्रॉफ़िट करें। आप इंशाअल्लाह एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉफ़िटेबल होंगे। इसके बाद मैं आपको जो बताऊँगा, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है, जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट ये होता है कि आपने, अगर आपके पास $10 हैं और आप कितनी परसेंट, मतलब आपका टारगेट है प्रॉफिट करने का, आप कितना परसेंट लगा रहे हैं एक पर ट्रेड पर। अगर आपके पास $10 है, आप $1 पर ट्रेड लगाएं। और अगर आपके पास अगर $20 हैं, तो आपके पास जो आप कितना अमाउंट पर ट्रेड यूज़ करेंगे और आपका टारगेट क्या होगा, ये मनी मैनेजमेंट होता है कि टारगेट कितना होगा, प्रॉफिट टारगेट कितना होगा, लॉस टारगेट कितना होगा, और आप पर ट्रेड कितना अमाउंट यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके पास $100 है और आप पर अमाउंट पर ट्रेड $2 यूज़ कर रहे हैं, और आपका टारगेट है वो 10%, मतलब $10 है, और आपका लॉस टारगेट है वो है $15, 15%। इस तरह आप टारगेट एक प्लान बना के आप कामयाब हो सकते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट है, और आपको ये रिस्क मैनेजमेंट आपको ये सोच देती है कि यार मैं आज के दिन कितनी परसेंट अपना कैपिटल रिस्क पर दे सकता हूँ या ले सकता हूँ। मतलब आपके पास अगर $100 हैं, तो मैं कितने डॉलर रिस्क पर ले सकता हूँ। यानी अगर मेरा टारगेट है 10% प्रॉफिट का, तो आपका टारगेट होना चाहिए 15% लॉस का भी, कि मैं 15% लॉस का आज रिस्क ले सकता हूँ। अगर मेरा 15% लॉस हुआ तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा ट्रेडिंग, डे से अपनी ये ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। इस तरह होता है हमारा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्लान। हर जो भी ट्रेडर आए इस मार्केट में हमेशा प्लान के तहत आए, प्लान के तहत प्रॉफिट करे और प्लान के तहत लॉस करें। जब आप प्लान के तहत प्रॉफिट और लॉस करेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल होंगे। मजीद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये जो स्टेप हैं कितने दिनों तक फॉलो करेंगे और कैसे कैसे फॉलो करेंगे। आपने हर स्टेप को 5 डेज़ फॉलो करना है। 5 डेज़ के बाद अपने नेक्स्ट स्टेप चूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप चूज़ करने के साथ उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस स्टेप को मिलाकर आपने चलना है। इस तरह आपने 3 मंथ प्रैक्टिस करनी है। 3 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर रियल मार्केट में आना है। पहले आप, जब आप हाफ कोर्स हो जाए तो फिर आपने हाफ जो स्टेप कवर हो जाए, आपने $10 डिपॉजिट करना है। इस तरह आपने, जब आप $10 डिपॉजिट करेंगे तो आपको लाइव मार्केट का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लाइव मार्केट कैसे चलती है और कैसे इमोशन कंट्रोल होते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस भी आपके साथ हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।